अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके जी, आज हम लोगों ने जो न्यू टॉपिक पे बात करनी है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड, आपकी इमोशंस और आपकी फीलिंग्स। ठीक है जी। अगर आपके सामने स्लाइड शो हो रही है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? अब आप कैसा फील कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत सी फीलिंग्स शो हो रही हैं। अगर मैं आपसे आज कल इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ऑब्वियसली किसी की फीलिंग्स बड़ी हैप्पी नहीं होंगी या स्मूथ नहीं होंगी। ऑब्वियसली सिचुएशंस ऐसी हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करने की आपको ज़रूरत है कि बेसिकली फीलिंग्स और इमोशंस में डिफरेंस क्या है। यूजुअली हम लोग ये सोचते हैं कि फीलिंग्स और इमोशंस दोनों सेम होती हैं, लेकिन इन साइकोलॉजी ये दोनों सेम नहीं हैं। ये दोनों डिफ्रेंशिएट करती हैं। अब किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती हैं, इस चीज़ को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो बेसिकली फीलिंग्स क्या होता है? फीलिंग्स होती हैं आपकी इंटरनल थॉट्स, जो आप सोचते हो, ठीक है, जो आप महसूस करते हो, वो है फीलिंग्स। जो आप सोच रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, वो है फीलिंग्स। और इमोशंस क्या हैं? जो आप शो कर रहे हो, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो आपके जेस्चर्स हैं, वो आपके इमोशंस हैं। सही है जी। तो यहाँ पे आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो गया कि फीलिंग्स और इमोशंस में बेसिकली क्या डिफरेंस है। जो फीलिंग्स हैं वो आपकी इनर है, और जो इमोशन है वो आपके आउट हैं। फीलिंग्स आपके साथ साथ हैं। देखिए ना, अगर आप किसी के लिए सॉरी फील कर रहे हो तो आपकी फीलिंग्स क्या होगी कि आप बड़े उसके लेके आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, आपको बड़ा दुख होगा कि ऐसे क्यों हुआ है। और आपके इमोशंस भी फिर सॉरी फीलिंग के ही होंगे। लाइक आप उसके लिए सॉरी फील करें तो आप उसको इमोशंस भी ऐसे ही दोगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी फीलिंग्स कुछ और होती हैं, हमारे इमोशंस कुछ और होते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल इस तरह से ली जा सकती है कि बहुत बार हम लोग बहुत कुछ कहना चाह रहे होते हैं, एहसासात तो बहुत से होते हैं, लेकिन हमारे इमोशंस क्या होते हैं? नहीं यार, आई एम ओके, थैंक यू। तो वो चीज़ कि बहुत कुछ कहने के बावजूद भी हम लोग कह नहीं पाते। तो यहाँ भी ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे फीलिंग्स हमेशा हमारे इमोशंस को जनरेट नहीं कर रहे होते या सपोर्ट नहीं कर रहे होते। हमारी फीलिंग्स कुछ और हो सकती हैं और हमारे इमोशंस कुछ और हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसका डिफरेंस क्लियर हो गया बेसिकली कि इमोशंस और फीलिंग का डिफरेंस क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, उस पर क्या है। इमोशंस, ये आपके सामने भी स्क्रीन पे डिफरेंट इमोशंस भी शो हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ये क्या है? द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग्स। बेसिकली वो कह रहे हैं कि उन फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना। लाइक आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपके एहसास कैसे हैं, उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, यानी उसको आप एक्सप्रेशन देने चाह रहे हो, तो ये आपके इमोशंस हैं। कैन एक्टिवेट एंड अफेक्ट बिहेवियर। Okay, can activate and affect a behavior, but it is more difficult to predict the behavior prompted by the motivation. यहाँ पे वो यही चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में मेंशन की, कि कंपल्सरी नहीं है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके साथ हैं, वो आपके बिहेवियर इफेक्ट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग चीज़ों को हाइड कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को एज इट इज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। कुछ भी रीज़न हो सकती है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। अभी आपके सामने स्क्रीन में डिफरेंट इमोशंस शो हो रहे हैं। अब आप ही बेहतर बता सकते हैं कि इस वक्त आप लोग किस इमोशनल स्टेट में हैं। बड़े मज़े के इमोशंस हैं। अगर आप लोग यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करें तो आपको यहाँ पे क्या इमोशन शो हो रहा है, यहाँ पे क्या देख सक रहे हो। लाइक डिफ्रेंशिएट करना है। बेसिक पर्पस क्या है कि डिफरेंट इमोशंस है, आप उनको डिफ्रेंशिएट करें। अब देखें इनका फेस देखें, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे क्या शो हो रहा है। हर जो आपके सामने फिगर है, हर जो पिक्चर है, वो डिफरेंट इमोशन को शो कर रही है। तो यही चीज़ के इमोशंस बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक इमोशंस। अब वो कहते हैं आपके पास बेसिक इमोशंस कितने होते हैं। अगर हम लोग डेली रूटीन की बात करें तो हम यही कहते हैं हैप्पी, सैड, एंग्री, दिस एंड दैट, बस। लेकिन वो कहते हैं कि बेसिकली आपके पास 8 इमोशंस होते हैं जो बेसिक इमोशन है। बाकी सारे इसकी सब कैटेगरीज हैं। लाइक आपके पास कौन कौन से इमोशंस हो सकते हैं? फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर, एंटिसिपेशन, जॉय एंड एक्सेप्टेंस। उन्होंने कहा कि 8 बेसिक इमोशंस हैं जो कि हर इंसान के अंदर होते हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। अब ये उसी की फिगर है, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लाइक जो बेसिक इमोशंस हैं उससे फर्दर इमोशन जनरेट हो रहे हैं। ठीक है। अब ये देखें, इस अगर स्क्रीन पे देखें तो अब आपके पास डिफरेंट इमोशंस हैं और डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहले देखो तो फ्लैट एक्सप्रेशंस है, मीन न्यूट्रल।
जो कि सबसे मुश्किल है जज करना। बहुत मुश्किल है किसी के न्यूट्रल या किसी के फ्लैट एक्सप्रेशंस को जज करना। एंगर शो हो रहा है, डिस्कस्ड कहते हैं मीन समझ नहीं आ रहा, कुछ अजीब है, अजीब सी फीलिंग्स, इसे कहते हैं डिस्कस्ड। नेक्स्ट टू से फियर, नीचे सरप्राइज, सैडनेस एंड जॉय। लाइक डिफरेंट इमोशंस के साथ इमेशन उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं 3 स्टेप्स ऑफ इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि इमोशंस में 3 तरह के स्टेप्स होते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, या स्टेप्स कह सकते हैं। वो कहते हैं अगर आप लोग कोई भी इमोशन जनरेट करते हैं ना, तो आप में 3 तरह के चेंजेस आते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कि आपके बॉडीली चेंजेस आते हैं। लाइक ये आपके बॉडीली चेंजेस, अगर आप बच्चे की एग्जांपल है, आपके सामने भी शो हो रहा है, अगर वो गुस्सा शो कर रहा है, उसे छीन रहा है कोई चीज़, तो उसकी बॉडी भी सपोर्ट कर रही है उस चीज़ को, उसमें फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन भी है। फिर दूसरी उसकी बात ये कि एक्सप्रेसिव बिहेवियर, कि उसके बिहेवियर में चीज़ एक्सप्रेस भी हो रही है, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें ये कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस, कि कॉन्शियसली उस चीज़ से अवेयर है। अब ये देखें, अगर इन किड्स की एग्जांपल ले लें, अगर ये लोग किसी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, ये एंगर वो शो कर रहे हैं, वाइट शर्ट में जो बच्चा है, तो देखें उसमें बॉडीली चेंजेस भी हैं, उसकी बॉडी भी चीज़ बता रही है कि वो उससे लड़ना चाह रहा है, एग्रेसिव है। उसके बिहेवियर, उसके एक्सप्रेशंस भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ये कॉन्शियसली वो इस चीज़ से अवेयर है, उसको पता है कि उसने बॉटल या सैनिटाइजर जो भी इसके हाथ में स्प्रे या कुछ भी, कि उसने उसको स्नैच करना है, इसलिए वैसी फीलिंग्स को जनरेट करा है, ऐसे इमोशंस को जनरेट करा है। तो जब भी आप लोगों में कोई भी इमोशन जनरेट होगा या एक्टिव होगा, तो आपकी बॉडी में 3 तरह के चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन, एक्सप्रेसिव बिहेवियर एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस। आप इसको तीनों को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, इसके स्टेप्स भी कह सकते हैं, या इसकी आप असम्पशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कोई भी इमोशन जनरेट होने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे हैं, जिसमें हम लोगों ने बात करनी है थेरीज़ के बारे में, कि इमोशंस की थेरीज़ कौन कौन सी हैं। लाइक अब इसमें वो आपको ये बताएंगे कि बेसिकली इमोशंस जनरेट होते कैसे हैं, ठीक है। अब 3 तरह की थेरीज़ हैं आपके पास, जेम्स लैंग थ्योरी, कैननबर्ग थ्योरी एंड स्कैटर सिंगर थ्योरी। हम लोग 1 बाय 1 इन तीनों थेरीज़ को देखते हैं, और फिर हम लोग उसको चीज़ को एंड पे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इन तीनों के अकॉर्डिंग इमोशंस की साइकी है क्या, कि इमोशंस एक्सप्रेस होते कैसे हैं, इसकी साइंस है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपनी फर्स्ट 1 थ्योरी पे बात करते हैं, जो कि आपके सामने अभी शो हो रही है, जेम्स लैंग थ्योरी। अब जेम्स लैंग थ्योरी क्या कहती है आपको? द जेम्स लैंग थ्योरी प्रपोजेस दैट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोसीड द इमोशनल एक्सपीरियंसेस। मीन वो कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस पहले आते हैं और आपके इमोशंस बाद में जनरेट होते हैं। अगर आप अभी इस एग्जांपल पे फोकस करें, स्क्रीन पे जो आपके सामने शो हो रही है, कि वो आपको बता रहे हैं फर्स्ट 1 इसमें कि आप जा रहे हैं, एकदम से आप देखते हैं कि आपके सामने से एक गाड़ी आ रही है आपकी तरफ, मीन एक्सीडेंट होने लगा है, गॉड फॉरबिड, कि आप ड्राइव कर रहे हो, आप देखते हो कि एकदम से सामने से कार आपकी तरफ आ रही है। तो वो कहती है कि क्या होगा कि पहले एकदम से आपकी हार्ट बीट पाउंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपका जो हार्ट है पाउंडिंग स्टार्ट करेगा, और उसके बाद फिर आप बोलेंगे ओहो मैं तो डर गया था इसलिए ऐसा हुआ। तो ये चीज़ जो इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग है, जेम्स लैंग के अकॉर्डिंग, वो ये बात करना यहाँ पे चाह रहे हैं कि पहले क्या होता है कि जब भी आप लोग को किसी ऐसे ट्रॉमा को फेस करते हो, तो क्या होता है कि सबसे पहले आपकी बॉडीली चेंजेस आते हैं, मीन आपकी हार्ट बीट रैपिड होती है, या आपका हार्ट पाउंड करता है। उसके बाद आप सोचते हो कि हो मुझे तो डर लग गया, ठीक है। इस थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि पहले बॉडीली चेंजेस आएंगे और बाद में इमोशनल एक्सपीरियंस होगा। जेम्स लैंग ये कहते हैं, वो कहते हैं इमोशंस जनरेट होते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, आपकी बॉडीली चेंजेस आते हैं, ठीक है जी। तो इनका मेन पर्पस इस चीज़ पे है। यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई। अब ये नेक्स्ट स्लाइड पे इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं किस तरह से। अब इस चीज़ पे फोकस करें तो वो कह रहे हैं विदाउट द बॉडीली स्टेट्स falling on the perception, the latter would be purely cognitive in form, pale, colorless, destitute of emotional warmth. You might then see the bear and judge it best and run. But we should not actually feel afraid. तो कहते हैं क्या होता है कि अगर आपके सामने एक बियर आ गया है तो आप एकदम भाग पड़ते हैं, लाइक सोचे समझे बगैर, आपके इमोशन नहीं जनरेट हुआ, आप फिर बाद में सोचते हैं कि क्या मैं बाकी डरा था। हो सकता है कुछ लोग वाकई डर गए हों, कुछ लोग ना डरे हों। तो वही चीज़ उन लोगों ने उस चीज़ को एक्सप्लेन की है, इस चीज़ को बताया है कि पहले बॉडीली चेंजेस आएंगी, लाइक बियर को देखते साल पहले आपने वहाँ से भागे, और उसके बाद आपके इमोशन जनरेट हो गए कि हाँ मैं इस चीज़ से डर गया था, ठीक है। अभी आपके सामने एक और एग्जाम्पल वो शो कर रहे हैं, वो देखिएगा। सिचुएशन, आपके सामने एक सिचुएशन आ गई, गंदा सा इंसेक्ट आपके सामने आ गए। अब बॉडी रिएक्शन क्या है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो रैपिड हो गई है, ठीक है।
अब इमोशन क्या है? फियर, कि वही बात कि पहले बॉडीली चेंजेस आए, उसके बाद आपके इमोशन जनरेट हुए, या लव। अब ऐसी चीज़ों से लव तो आई डोंट थिंक सो किसी को हो। तो यही चीज़ कि पहले आपने उस सिचुएशन को फेस किया, फिर आपकी बॉडीली चेंजेस आए, और फिर उसके बाद आपका इमोशन जनरेट हुआ। ठीक है, इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट ये है, इसको जहन में रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट थ्योरी हम लोगों ने करनी है वो है कैनन बर्ड थ्योरी। सेकंड थ्योरी को हम लोग देखते हैं, कैनन बर्ड थ्योरी। अब वो चीज़ क्या एक्सप्लेन कर रही है उसको चेक कर लेते हैं। कैनन बर्ड थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, proposed that an emotion triggering stimulus and the body arousals take place। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें एक साथ जनरेट होती हैं। हमने जैसे लास्ट थ्योरीज की बात की जेम्स लैंग की, तो उन्होंने ये बात की थी कि पहले आपकी बॉडीली चेंजेस आते हैं, उसके बाद आपके इमोशंस जनरेट होते हैं। ठीक है, अब जो कैनन बर्ड बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी दोनों चीज़ें, दोनों फीलिंग्स एक साथ जनरेट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देख रहे हो एक सिचुएशन आपके सामने है कि वो कार आपके सामने आ रही है और आपको उस सिचुएशन को फेस करना है, तो क्या होगा कि अब दोनों जो चेंजिंग्स आती हैं वो एक साथ आती हैं। आपने देखा, आप ड्राइव कर रहे हो, एकदम आपके सामने से कार आ गई, तो आपकी हार्ट बीट रैबिट होगी और साथ ही आप में फियर का इमोशन जनरेट हो गया। लाइक कैनन बर्ड का ये कॉन्सेप्ट है कि दोनों चीज़ें एक साथ वर्कआउट करती हैं। ऐसा नहीं कि जैसे जेम्स लैंग ने लास्ट थ्योरी में कहा कि बॉडीली चेंजेस पहले आएंगे और बाद में इमोशंस जनरेट होंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसा नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक साथ वर्कआउट करती हैं। ठीक है, इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट ये था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एग्जाम्पल पे बात करते हैं। वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सी स्नेक रन एंड फियर। वो कहते हैं कि आपने स्नेक देखा, एक सिचुएशन आपके सामने आ गई कि स्नेक, आपने स्नेक देखा, रन एंड फियर। अब वो कहते हैं कि आप भागेंगे और डर एक साथ महसूस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले भाग पड़े और आप बाद में सोच रहे हैं कि हाय मैं भागा क्यों था। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं। लाइक आपको डर लगा और आपकी बॉडीली चेंजेस और आपके इमोशंस एक साथ वर्क कर रहे हैं। स्टिमुलस टू थैलेमस सेंड स्टिमुलस मैसेज टू लिम्बिक सिस्टम एंड कॉर्टेक्स। वही बात है कि वो कहते हैं कि आपके लिम्बिक सिस्टम में मैसेज जाता है जो आपकी बॉडी को ब्राउज करता है, और फिर आपके कॉर्टेक्स में जाता है जो आपके इमोशन को जनरेट करता है। इसलिए दोनों चीज़ें एक साथ वर्कआउट कर रही हैं। अब हम लोग अपनी थर्ड थ्योरी भी बात करते हैं जो कि स्केचर सिंगर थ्योरी है। इसको हम लोग 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब इसको चेक करते हैं ये क्या कह रही है। सजेस्ट और फिजियोलॉजिकली एंड कॉग्निशन क्रिएट इमोशन। अब देखिए यहाँ पे एक न्यू टर्म जो आपके सामने उन्होंने शो की या मेंशन की, जिससे कॉग्निशन क्रिएट इमोशन। उन्होंने कहा कि आपकी बॉडीली चेंजेस और आपकी कॉग्निशन मिलके इमोशन को जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है कि बेसिकली कॉग्निशंस होती क्या है। कॉग्निशन किसे कहते हैं? कॉग्निशन कहते हैं मेंटल फ्रेमवर्क को, या रीजनिंग करने को, किसी चीज़ की रीजनिंग करना, किसी को जजमेंट करना, उसको सोचना। ठीक है, इसे कहते हैं कॉग्निशन। अब वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आपके जो भी इमोशन जनरेट होंगे ना, वो 2 फैक्टर्स की बेस पे होंगे। अब वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजी एंड द सेकेंड वन इज़ कॉग्निशन। वो कहते हैं आपके बॉडीली चेंजेस और आपका माइंड या ब्रेन आपके इमोशन को जनरेट करता है। ठीक है, अब अगर इसकी एग्जांपल हम लोग देखें तो वही एग्जांपल कि वो कार एकदम सामने से आ रही है। अब उनके 2 फैक्टर्स कौन से हैं कि आपकी बॉडीली चेंजेस आए, कि आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गई, और कॉग्निटिव लेवल कि आपने सोचा कि क्यों ऐसा हुआ, मेरी हार्ट बीट क्यों तेज़ हुई है, तो आपने इस चीज़ को क्लियर किया कि हाँ मैं डर गया हूँ इसलिए ऐसा हुआ है। और ये दोनों चीज़ें मिलके क्या करेंगी, आपके इमोशन को जनरेट करेंगी, जिसके बाद आपको एहसास होगा कि हाँ मैं डर गया हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, इमोशंस हैव 2 फैक्टर, फिजिकल अराउजल एंड कॉग्निटिव लेवल। वही बात कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इमोशंस के 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए हम लोग इसको 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं, जिसपे वो बात करते हैं। फर्स्ट वन फैक्टर इसमें कौन सा होता है, आपकी फिलोसॉफिकल चेंजेस, और सेकेंड वन इज कॉग्निशन। ठीक है, जो आपकी इमोशंस को क्रिएट करती हैं। यहाँ पे चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पे एक नई चीज़ उन्होंने सामने लेके आए जिसको हम कॉग्निशन कहते हैं। अगर हम लोग इस स्लाइड पे देखें, एग्जाम्पल पे बात करें, आपके सामने एक सिचुएशन है, वही चीज़ के इंसेक्ट आपके सामने कैसे आता है। अब आपकी बॉडीली रिएक्शन क्या है कि एकदम से आपकी हार्ट बीट रैपिड हो गई, तेज़ हो गई, और फिर आपने कॉग्निटिव यानी सोचा, उस पर आपके माइंड ने वर्कआउट किया, और फिर आपका इमोशन जनरेट हुआ कि हाँ मुझे इससे डर लग रहा है, आपका फियर का इमोशन जनरेट हो गया। इस तरह से ये थ्योरी वर्कआउट करती है, उसको हम लोग 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर्स हैं, बॉडीली रिएक्शंस एंड कॉग्निटिव अप्रेजल्स, इसलिए इसका नाम भी 2 फैक्टर थ्योरी ही है यहाँ पे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो इस चीज़ पे फोकस करती है। ठीक हो गया। अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दूँ,
इसके हम लोग कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं फियर के अलावा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि लाइक अगर आप लोग देखो कि सिचुएशन एक यहाँ पे अगर हम लोग सिचुएशन सेट किया है, इसकी जगह हम लोग सिचुएशन ले लें कि आपको एक सरप्राइज़ पार्टी दी जाती है, ठीक है। एक सरप्राइज़ आपके लिए डिसाइड किया आपकी फैमिली या फ्रेंड्स ने, तो उसमें आपके बॉडीली चेंजेस क्या होंगे कि आपकी हार्ट बीट रैपिड होगी और फिर आपका दिमाग सोचेगा कि लाइक मुझे बर्थडे पार्टी क्यों दी गई है। अब सरप्राइज़ तो हर किसी को अच्छा लगता है ना, तो उसकी रीजनिंग कैसी होगी कि आप उसको ये नहीं कहोगे कि आप डर गए हो, अफ्रेड वाला इमोशन नहीं आएगा, आपकी कॉग्निशन नहीं आएगी, आप ये बोलोगे कि हाँ आई एम हैप्पी। अगर आप हैप्पी हो तो ऑब्वियसली आपका इमोशन यहाँ पे फियर के बजाय हैप्पी का जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉग्निशन या कॉग्निटिव अप्रेजल इस तरह से दिया कि आपकी अगर हार्ट बीट रैपिड हुई है तो वो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है। लाजमी नहीं कि जस्ट डर है तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है या आप हार्ट पाउंड कर रहे हैं। किसी पॉजिटिव सिचुएशन में, किसी सरप्राइज़ में, किसी बिग सरप्राइज़ में, किसी हैप्पीनेस में भी आपकी हार्ट बीट रैपिड हो सकती है। तो उस सिचुएशन में आपका इमोशन डिफरेंट होगा और यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो ये थ्योरी क्लियर होगी कि इसमें हम लोगों ने बात की 2 फैक्टर्स की, जो कि आपके बॉडीली रिएक्शन और कॉग्निटिव अप्रेजल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। अच्छा, ये उसी थ्योरी को वो कह रहे हैं कि हम लोग थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं हाइपोथेसिस के। द सेम बॉडीली रिएक्शन विल कॉज वन इमोशन इन वन सिचुएशन। वही बात की मैंने आपको एग्जांपल दी कि बॉडीली रिएक्शन जैसे अगर उसका हार्ट बीट रैपिड हो गई, उसकी कॉग्निशन हुई तो उसको डर लगा। उसने कहा एक अगर सिचुएशन कोई और होगी तो ऑब्वियसली हम लोगों का इमोशन भी कोई और जनरेट होंगे। ये बात वो करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको सरप्राइज की एग्जांपल दे दी, ठीक है। पुट देम इन डिफरेंट सिचुएशन, उनको डिफरेंट सिचुएशन में रखेंगे, उनकी इमोशंस डिफरेंट जनरेट होंगी। सही है जी, बस इसमें हम लोगों ने यही करना था और आई डोंट थिंक सो कोई कन्फ्यूजन है आपको। थैंक यू।